हेलो दोस्तों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इंडिया ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। उसमें हमने भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट देख लिया है। आज जो हम भारत के भूगोल में शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं भौतिक प्रदेश, यानी हमने भारत का सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो देखो दोस्तों, शुरू करते हैं। यानी भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। भौतिक प्रदेश, ये देखो भौतिक प्रदेश यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष जो विशेषताएं होती हैं वही क्या होते हैं, भौतिक प्रदेश होते हैं। जैसे कैसे, यानी हम पढ़े कि हमारा जो उत्तर है भारत का, उत्तर में हम क्या देखते हैं, हमारा जो भारत का यह उत्तर का भाग है, इस उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है ना। इधर क्या है, हिमालय पर्वत। तो ये हिमालय पर्वत है, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर पर्वत ही पर्वत हैं। तो इसे हम एक भौतिक प्रदेश नाम दे देंगे। यानी एक भौतिक प्रदेश हो गया कौन सा, हिमालय पर्वत या पर्वत। ये क्या हो गया, ये एक भौतिक प्रदेश हो गया। जैसे ही हिमालय पर्वत से नीचे आते हैं हम तो क्या आती हैं, नदियां। क्या आती हैं, नदियां। यानी पर्वतों से क्या निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। तो यहां पर ये नदियां निकलती है तो क्या बनाती हैं, मैदान। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तर में। तो ये हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान। इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तर का विशाल मैदान। फिर इधर आ जाओ, इधर क्या है, हमारा राजस्थान भी है और थार का मरुस्थल। तो ये यहां पर क्या है, यहां पर मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो इसे हम तीसरा भौतिक प्रदेश मान लेते हैं कौन सा, थार का मरुस्थल। चौथा देखो, जब हम दक्षिण में आते हैं तो इधर क्या है, हमारे पठार। क्या है, पठार है। तो इधर पठार है हमारे दक्षिण में, तो इसे हम एक भौतिक प्रदेश मान लेते हैं कौन सा भौतिक प्रदेश, पठार। और पांचवा देखिए, तटीय क्षेत्र। यह हमने बनाया था, जो तटीय क्षेत्र बनाया है। तो ये जो समुद्र के जो किनारे हैं ये क्या हो गया, तटीय क्षेत्र। तो ये एक भौतिक प्रदेश हो गया कौन सा, तटीय है भाग। भारत के जो तटीय भाग है वो क्या हो गया, एक भौतिक प्रदेश। और छठवा, ये द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है। तो ये क्या हो गया, एक छठा भौतिक प्रदेश। ये कौन सा, द्वीप। इस प्रकार से हमारी जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसमें जो भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कैसे, ऊपर देखिए, उत्तर का क्या हो गया, तो हिमालय पर्वत हो गया उत्तर में। फिर पर्वत से नीचे आते हैं तो क्या हो गया, मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, 2 भौतिक प्रदेश। तीसरा हमारे राजस्थान का देख लो, जो थार का मरुस्थल है वो तीसरा क्या हो गया, थार का मरुस्थल भौतिक प्रदेश। एक जो हमारे ये पठार है दक्षिण में, भारत के जो दक्षिण पठार है तो एक भौतिक प्रदेश हो गया कौन से, पठार। और पांचवा कौन सा है, ये जो तटीय भाग है ये हमारा क्या है, भौतिक प्रदेश। और एक कौन सा है, द्वीप, जो द्वीप है। इस प्रकार से हमारी इंडिया ज्योग्राफी ने हमारे भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो कितने हैं, 6 भौतिक प्रदेश है। हमारे भारत के जो भौतिक प्रदेश है वो 6 भौतिक प्रदेश है। ये जो 6 भौतिक प्रदेश है उनमें से हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान। यानी 6 भौतिक प्रदेश है हमारे भारत में, यह हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, थार मरुस्थल, पठार, तटीय भाग और द्वीप। कुल मिलाकर कितने भौतिक प्रदेश हो गए, 6। अब इन 6 भौतिक प्रदेशों में से हम एक एक को पढ़ेंगे। तो पहला जो आज हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान। देखो दोस्तों, इंडिया ज्योग्राफी में हर टॉपिक पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पहले पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान, फिर पढ़ेंगे हमारा जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में, फिर पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, और उसके बाद में पठार, द्वीप और
तटीय भाग। इस प्रकार से पूरे इंडिया ज्योग्राफी के 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो हम शुरू करें एक एक नंबर से पढ़ेंगे, तो आज जो पढ़ेंगे वो पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम। किसके बारे में? उत्तर का विशाल मैदान। देखो दोस्तों, पहला पढ़ेंगे हम भौतिक प्रदेश कौन सा? उत्तर का। उत्तर का विशाल मैदान। क्या पढ़ेंगे? उत्तर का विशाल मैदान। देखो, सबसे पहली बात क्या आती है इसके अंदर? सबसे पहले बात आती है उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत भी है। और आपको पता है हिमालय पर्वत ऐसे बटा हुआ है, इन श्रृंखलाओं में, ऐसे श्रृंखलाओं में बटा हुआ है ना हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो ऐसे श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। तो हिमालय पर्वत की जो नीचे, सबसे नीचे की श्रृंखला है वो कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियां। ये हम हिमालय पर्वत में चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। लेकिन इसमें बता देते हैं आपको, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये क्या है? हिमालय पर्वत की सबसे जो निचली श्रेणी है वो कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियां। अब पता है नदियां कहां से निकलती हैं? पहाड़ों से। तो इस उत्तर का ये जो हिमालय हमारा जो पर्वत है, यहां से क्या निकलेगी? नदियां। और नदियां निकलती है तो क्या बनाती है? मैदान। तो यहां से ये नदियां निकलेंगी ऐसे, यानी पर्वत है, शिवालिक पहाड़े हैं, यहां से नदियां निकल गई, ठीक है। और नदी यानी पर्वत से निकलकर भूमि के जिस भाग पर आती है, जिस मैदान पर आती है, उसे हम क्या बोलेंगे? भाबर। क्या कहेंगे? भाबर। यानी नदियां निकली, पर्वतों से निकली, शिवालिक पहाड़ियों से नदियां निकली, और मैदान के जिस भाग में नदियां उतरी उसे हम क्या बोलेंगे? भाबर। भाबर बोलेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर। और ये अपने साथ क्या लेकर आती है? कंकड़ पत्थर। कंकड़ पत्थर। अब जाहिर सी बात है, जब नदियां निकलेगी, पहाड़ों से निकलेगी और मैदानों में आएगी, जब पहाड़ों से नदियां पानी भागकर मैदान में आएगा तो कंकड़ पत्थर अपने साथ लेके आएगा। तो मैदान के जिस भाग में उतरती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। और ये अपने साथ क्या लेकर आती हैं? नदियां, कंकड़ पत्थर। और जो नदियां है ना, पानी वो यहाँ पर लुप्त सा हो जाता है, नदियां लुप्त हो जाती है इस भाग में। भाबर, इस भाग में उतरी नदियां, इसको भाबर बोलेंगे। और इस भाग में आकर नदियां क्या हो जाती है? लुप्त सी। क्यों? क्योंकि जो पानी है ना वो पत्थरों में रह जाता है, अपने साथ पत्थर लेके आता है, तो पानी पत्थरों को काट कर जाता है, तो नदियां क्या होती है? दिखाई नहीं देती है। तो यानी लुप्त सी हो जाती है एक प्रकार से। फिर नदियां 8-10 किलोमीटर की लंबाई होती है। इस पहाड़ों को, इन पर्वतों को, यानी जो पत्थर आते हैं इनको काट कर नदियां आगे निकलेगी, यानी पत्थरों से, कंकड़ पत्थरों से बाहर निकलेगी। और बाहर निकलकर जिस भाग में आती है उसे हम क्या बोलेंगे? तराई। इस भाग को हम क्या बोलेंगे? तराई। यानी नदियां, तराई का मतलब यहाँ पर नदियां पानी दिखने लगती है, तैरने लगती है, इसे हम तराई बोलेंगे। यहाँ पर तो लुप्त हो जाएगी, जिसे हम भाबर बोलते हैं। और जिस भाग में नदियां आगे आती हैं और तैरने लगती है उसे हम बोलेंगे तराई। यहाँ पर क्या है? खादर और बांगर भी इसी भाग में है। किसमें? इसी तराई में। यानी खादर, बांगर यहाँ हमारे यहीं पे, और यहाँ पर नदियां तैरने लगती हैं। और इसकी जो लंबाई वो कितनी है? लगभग 10 से 20 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई वो कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर। और ये क्या है? यहाँ पर खादर बांगर। खादर का मतलब यहाँ पर नदियां आएंगी और जो नवीन जलोढ़ और उपजाऊ मिट्टी लेकर आएगी, वो क्या आता है? खादर होता है। बांगर जो पुराना जलोढ़ बोलते हैं उसे। और यानी अनुपजाऊ भूमि होती है, अनुपजाऊ पर मिट्टी अपने साथ बहाकर लेकर आती है नदियां, उसे बोलेंगे बांगर। उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? बांगर। यानी जिस क्षेत्र में नदियां उपजाऊ मिट्टी, नवीन जलोढ़ लेकर आती है उसे हम खादर बोलेंगे। और बांगर जिसमें नदियां क्या लेकर आती हैं? अनुपजाऊ मिट्टी, और अनुपजाऊ मिट्टी अपने साथ लेकर आती है, उसे हम क्या बोलेंगे? यानी पुराना जलोढ़, उसे हम क्या बोलेंगे? बांगर। अब यहां पर क्या होती है? नदियां यहां से निकलती है, इस तराई से निकलती है, और कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। नदियां कहां जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में, यानी समुद्र में।
पहला भाग आया, समुद्रों में जाएगी हमारी नदियां, तो यहाँ पर नदियां क्या बनाती हैं, ऐसे एक लंबे चौड़े भाग में फैल जाती है, आगे जाकर नदियां यानी ऐसे निकलेगी। और जैसे समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में नदियां जब गिरती हैं तो ऐसे एक बड़ा रूप ले लेती है, ऐसे फैल जाती है, तो यहाँ पर नदियां डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। देखो बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, जबकि सागर में गिरने वाली नदियां क्या है, डेल्टा नहीं बनाती है। यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। ये डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इतिहास के पिता हीरोडोटस ने। डेल्टा शब्द का प्रयोग इतिहास के पिता किसने किया था, हीरोडोटस ने। और हमारे सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 430 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल में है, जिसकी लंबाई है 430 किलोमीटर। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक प्रदेश, सामान्य परिचय हमने पहले पढ़ लिया है पूरा कंप्लीट। उसके बाद में इंडिया ज्योग्राफी में हमने शुरू किया भारत का भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में हम सबसे पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे हैं, तो देखो मैदान कौन बनाती है, नदियां बनाती हैं। नदियां कहां से निकलेगी, पहाड़ों से। जो उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, यहां से नदियां निकलेगी, ठीक है। ये उत्तर का विशाल मैदान मुख्यतः 3 नदियां मिलकर बनाती है, कौन कौन सी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तर का विशाल मैदान बनाती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो नदियां निकली वो कहां निकली, पहाड़ों से निकलकर पृथ्वी के भूमि के जिस मैदान पर, जिस भाग पर पहुंची उसे हम क्या बोलेंगे, भाबर बोलेंगे, ठीक है। यहां पर नदियां क्या लाएंगे अपने साथ, कंकड़ पत्थर लेके आएंगे। इसकी लंबाई कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर है। यहां पर नदियां क्या हो जाती हैं, लुप्त सी हो जाती हैं। दूसरा, यहां से नदियां निकलेगी, कंकड़ पत्थरों को चीरकर आगे निकलेगी, और जिस भाग में आएगी यानी नदियां तैरने लगती है, दिखने लगती है, उसे हम क्या बोलेंगे, तराई बोलेंगे। और यहाँ पर क्या है, हमारा खादर और बांगर है। खादर जो नवीन जलोढ़ उपजाऊपन भूमि, जो नदियां अपने साथ पानी भाग कर रहता है वो खादर होता है। बांगर जो अनउपजाऊपन भूमि होती है वो क्या होता है, बांगर होता है। इसकी जो लंबाई वो 10 से 20 किलोमीटर है। उसके बाद से नदियां जाएंगी और कहा, बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में गिरेगी, तो वहां क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। ऐसे व्याकार का भाग डालती है डेल्टा। डेल्टा शब्द का प्रयोग किसने किया, इतिहास के पिता हीरोडोटस ने किया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल में है, जिसकी लंबाई कितनी है, 430 किलोमीटर। अब देखो ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसकी पूर्व से पश्चिम की जो कुल लंबाई वो लगभग 3200 किलोमीटर है। और इसका उत्तर का विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल वो कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो अब लिखो, एक बार लिखते लिखते रिपीट और मार देंगे। सबसे अच्छा रहता है जब आप चित्र बनाकर किसी चीज को समझेंगे, तो समझ में भी आएगी और याद भी सही रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप चित्र बनाकर किसी चीज को क्या करें, समझने की कोशिश करें। जैसे हमने बनाया यहाँ पर ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं बनाई, उसके बाद में नदियां जिस भाग में उतरती हैं उसे भाबर कहते हैं, फिर जहां से आगे निकलती है उसे तराई कहते हैं, फिर जिस भाग में जाती है उसे बंगाल की खाड़ी में जाती है। जाने से पहले जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है वो डेल्टा बनाती हैं। ये बातें हमने पढ़ी। तो देखो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान में हमने सबसे पहले क्या देखा, उत्तर का विशाल मैदान, इसका लिखो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल है इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखो इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई
कितनी है, 3200 किलोमीटर है लगभग, ठीक है, 3200 किलोमीटर है। अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाबर। भाबर उत्तर का विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। अब देखो भाबर क्या होता है, नदियां मैदान के, नदियां पर्वतों से निकलकर, पर्वतों से निकलकर जिस भाग पर पहुंचती हैं, जिस भाग पर पहुंचती हैं उसे भाबर, भाबर कहते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 किलोमीटर होती है। यहाँ पर इस भाग में नदियां लुप्त सी हो जाती है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा भाग कौन सा है, तराई। देखो तराई, नदियां जिस भाग पर तैरने लगती हैं उसे तराई कहते हैं। इसकी लंबाई 10 से 20 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई वो कितनी है, 10 से 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर लंबी है। तथा नदियां इस भाग में तैरती हुई बहती है। ठीक है। अब देखो खादर, खादर और बांगर भी तो इसमें आते हैं ना। नदियां जो उपजाऊ मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती हैं तथा नवीन जलोढ़ इसे खादर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। दूसरा देखो बांगर। बांगर देखो, नदियां अन उपजाऊ मिट्टी तथा पुराना जलोढ़ जिस भाग में
बहाकर ले जाती हैं उसे बांगर कहते हैं। उसे बांगर कहते हैं। इसके बाद लिखो, इसके बाद नदियां समुद्र तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। यानी बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, वो बनाती है एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती हैं। तो देखो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले इतिहास के पिता हेरोडोटस ने डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था। डेल्टा जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इतिहास के पिता हेरोडोटस ने। अब देखो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, और वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखो, जो ये डेल्टा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई देखो, इसकी जो लंबाई वो कितनी है? 430 किलोमीटर है। और ये सुंदरवन का जो डेल्टा है इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? सुंदरी वृक्ष के नाम पर। सुंदरी वृक्ष के नाम पर। ठीक है, और देखो, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान मुख्यतः 3 नदियां बनाती हैं। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान मुख्यतः 3 नदियां, उत्तर का जो विशाल मैदान है वो मुख्यतः 3 नदियां बनाती हैं। कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये नदियां हैं वो उत्तर का विशाल मैदान बनाती हैं। सुंदरवन का डेल्टा का नाम किसके ऊपर पड़ा है? सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।